संगत करते रहोगे, अच्छी कथाएं सुनते रहो, जाप करते रहो, अच्छे काम करते रहो, इससे मन क्या होता है? कंट्रोल। पूरा खेल मन का है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। मन अच्छा भी है और मन बुरा भी है। मन हमारा मित्र भी है और मन हमारा शत्रु भी है। यदि आपका मन आपके हिसाब से चलता है, आपके अंदर कंट्रोलिंग पावर है मन को कंट्रोल करने की, तो आपका मन आपका मित्र है, क्योंकि आपके अंदर पावर है कंट्रोलिंग। और यदि आप कंट्रोल नहीं कर पाते तो आपका मन आपका शत्रु है। आपका मन आपका क्या है? शत्रु। इसलिए मन अच्छा, मन खाली दिमाग अच्छा, खाली मन अच्छा है कि बिजी मन अच्छा है? कौन सा मन बढ़िया होता है? जो खाली मन है, कोई काम ना मन के पास, और जो मन पैक है, काम 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 काम। कौन सा मन बेहतर है? बोलो, कौन सा? कौन सा? खाली मन शैतान का। यदि मन खाली है, कोई काम नहीं, तो वो आपको शैतान बना देगा। सारी खुरापात शैतानी बातें उन्हीं के दिमाग में हैं जिनका मन दिमाग खाली है। इसलिए भरो। अब भरते समय गलत चीज ना भर जाए। भाई भरो का मतलब ये थोड़ी कि कबाड़ भरो। आप लोग अपनी तिजोरी में थोड़ा सा पत्थर, थोड़ा सा धूल, मिट्टी ये भरते हैं कि सोना चांदी पैसा भरते हैं? क्या रखते हो? आपका जो बटुआ है, पॉकेट है, उसमें क्या भरते हो? पत्थर। तो बटुए में भरना है, इसका मतलब ये नहीं कि माटी कूड़ा भर लो। आपका दिमाग तिजोरी है, आपका मन तिजोरी है, और इस मन की तिजोरी में अच्छे विचार भरने चाहिए, अच्छी आदतें भरनी चाहिए। एक भी गलत आदत भर गई, एक भी गलत थॉट आ गया तो वो विनाश कर सकता है। कीमती चीजें भरिए। आप लोग अपने बटुए में 10 का नोट भी कम रखते हो। यदि आप जा रहे हैं कहीं दूर तो आप 10 के नोट कम रखोगे, 500 के रखोगे, 100 के रखोगे। बोलो हाँ। 2000 के चलते थे तो 2000 के जमा के रखते थे। बोलो हाँ। अब आप अपने पैकेट में कोई 10-10 की गड्डी थोड़ी बटुए में डाल लेता है। पुरुष लोग जो पर्स जेब में रखते हैं, यदि 10 की गड्डी डाल ली तो वो एक गड्डी में ही समाएगा नहीं जेब में। बोलो हाँ। और होंगे 1000 रुपया। बोलो हाँ। इसलिए आप अपने बटुए में बड़े नोट रखते हैं, 500 के ज्यादा। बोलो हाँ कि ना? आप अपने बटुए में, चूंकि बटुआ है छोटा और यात्रा है ज्यादा, पैसे लगने हैं ज्यादा, तो आप छोटे नोट कम भरेंगे, बड़े नोट ज्यादा भरेंगे। ऐसे ही है कि बटुआ छोटा है, छोटे नोट से भर जाएगा तो सस्ता रह जाएगा। ऐसे ही अपने दिमाग के बटुए को सस्ती चीजों से ना भरिए, महंगे अच्छे अच्छे विचारों से भरिए। अच्छी चीज भर जाएगी तो विवेकानंद हो जाओगे, और गलत चीज भर गई तो गलत हो जाओगे। राम के अंदर अच्छी चीजें भर गई तो राम हो गए, रावण के अंदर गलत चीजें भर गई, रावण हो गया। खेल विचारों का है, खेल मन का है। मन कहां लगता है? आज के लोग क्या कहते हैं, गुरुजी हमारा मन ही नहीं लगता। ना काम में मन लगता, ना खेत में मन लगता, ना दुकान में मन लगता। आपका मन आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। मन लगता नहीं है, मन को लगाना पड़ता है। अच्छा ये बताओ, मन हमारा गुलाम है कि हम मन के गुलाम हैं? आप मन के गुलाम हैं।
हैं? आप मन के गुलाम हैं कि मन आपका गुलाम है? सही तो ये है कि मन हमारा गुलाम है। सही ये है कि मन हमारा कौन है? मन हमारा गुलाम है, पर मन आजकल इतना अधिक हावी हो गया कि उस मन ने आपको गुलाम बना लिया। जैसे अंग्रेजों ने आपको गुलाम बना लिया, अंग्रेज आप पर हावी हो गए। मुगलों ने आपको गुलाम बना लिया, मुगल आप पर हावी हो गए। इसी तरह ये मन इतना हावी हो गया कि इस मन ने आपको गुलाम बना लिया। लेकिन मूर्ख हैं वो लोग जो मन के गुलाम बन जाते हैं। ज्ञानी है वो जो मन को अपना गुलाम बना के रखते हैं। संत हैं वो जो मन को गुलाम है। मन जहां मैं चाहूंगा तुझे वहां जाना पड़ेगा। लेकिन आपके साथ क्या है कि जहां मन चाहता है वहां आपको ले जाता है। मन कर रहा चलो क्लब में चलते हैं, गए क्लबों में। क्लब में कौन जा रहा है? क्लब में कोई लड़की कोई लड़का नहीं जाता, पहले उसका मन जाता है। बोलो हाँ। मन के जब मन गया तो फिर आपको रोक ना पाए, मतलब आप मन के क्या हो गए? गुलाम। मन के पीछे पीछे भाग रहे हो। बताओ क्लब में पहले कौन गया? शरीर गया कि मन गया? शराब में पहले शरीर गया कि मन गया? बोलो। घर में बैठा व्यक्ति पहले सोचता है शराब की दुकान कहां है, मन गया आज मिल जाती तो पीते। तो पहले मन गया, फिर उसने पैसे निकाले, फिर वो दुकान गया, बाद में दुकान गया। पहले कौन गया? हाँ, पहले गौरी गोपाल आपका मन आया कि भैया आज हमें गौरी गोपाल चलना है कथा सुनने। वहां पहले मन आया फिर आप आए। पहले कौन आया? आज आपने मन बनाया चलो बिहारी जी चलते हैं, तो पहले मन बिहारी जी गया फिर आप गए। चलो आज दिल्ली चलते हैं, तो पहले मन गया फिर आप गए। चलो आप बरसाना चलते हैं, पहले मन गया फिर आप गए। बोलो हाँ। तो मन आपको जहां चाह रहा है वहां ले जा रहा है। मन कह रहा है चलो शराब पी लो, आप पीने लग गए। मन कहता चलो बीड़ी पी लो, आप पीने लग गए। मन कहता चलो जरा गुटखा तंबाकू खा लो, खाने। अरे यार तुम मन के गुलाम क्यों बन रहे हो? मन तुम्हें गुटखा खिला रहा है, मन तुम्हें शराब पिला रहा है, मन तुम्हें पराई औरत के घर ले जा रहा है, पराई पुरुष के घर ले जा रहा है। क्या है ये मन? इस मन को 4 थप्पड़ मारो और मन को अपने कंट्रोल में कर रहे। मन तू जहां चाहेगा वहां नहीं जाऊंगा, मैं जहां चाहूंगा, मैं विवेक से चलूंगा, मन से नहीं चलूंगा। एक व्यक्ति है जो मन से चलता है। किससे चलता है? एक और है जो मन से नहीं चलता, बुद्धि से चलता है। मन होता है और बुद्धि होती है। मन के ऊपर कौन काम करता है? बोलो। बुद्धि। इसलिए लोग कहते हैं बुद्धिमान बनो। अच्छी बुद्धि होगी तो आप वृंदावन आओगे, गलत बुद्धि होगी तो क्लबों में जाके नाचोगे। अच्छी बुद्धि होगी तो सत्संग करोगे, गलत बुद्धि होगी कुसंग करोगे। अच्छी बुद्धि होगी तो अनार का गन्ने का रस पियोगे, दही और लस्सी पियोगे। गलत बुद्धि होगी तो शराब पियोगे, चरस पियोगे, अफीम पियोगे, गांजा पियोगे। अच्छी बुद्धि होगी तो अपनी पत्नी के साथ हंसोगे, मुस्कुराओगे, गाओगे, नाचोगे। और गलत बुद्धि हुई तो पड़ोसन के साथ हंसोगे, मुस्कुराओगे, नाचोगे, गाओगे। बोलो हाँ। तो मन के ऊपर कौन? जोर से। इसलिए अच्छी बुद्धि और गलत बुद्धि, बुद्धि भी 2 तरह की है। हाँ यार, लोग नहीं कह रहे इसकी तो बुद्धि खराब हो गई। लोग क्या कहते? इसकी तो बुद्धि खराब हो गई। विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश काले विपरीत कौन होता है? बुद्धि। जब बुद्धि विपरीत हो जाए तो मैंने कहानी सुनाई ना, वो लड़के ने पांव कटवा लिया। बुद्धि विपरीत हो गई तो दुशासन ने साड़ी उतार दी भरी सभा में द्रौपदी की, नाश हो गया। ये पहले बुद्धि ना भ्रष्ट हुई दुर्योधन की,
अच्छा, दुर्योधन का नाश बाद में हुआ, दुर्योधन की बुद्धि का नाश पहले हो गया। जिसकी बुद्धि का नाश होगा उसका साम्राज्य का नाश जरूर होगा। इसलिए अपनी बुद्धि संभालो, क्योंकि खेल बुद्धि का है। बुद्धि गई तो सब गया। इसलिए अच्छी बुद्धि हो, मन अच्छा हो, अच्छे काम में लगे, ना लगे मन तो जाए चूल्हे में मन ना लगे तो भी हम सही काम करेंगे। हमारा मन नहीं लग रहा है काम करने में, फिर भी हम काम करते हैं, तो कब तक नहीं लगेगा? एक दिन लगेगा। मन की थोड़ी चलेगी। एक दिन मन को, आज मेरा मन नहीं लग रहा है राम राम जप, नारायण श्रीमन नारायण श्री, मन नहीं लग रहा, ना लग, तू जा चूल्हे में, मैं तो राम राम जपूंगा, श्रीमन नारायण श्रीमन, तू जा जहां तेरे को जाना है। कब तक जाएगा पागल, कब तक भागेगा? एक दिन मेरे साथ मेरे मन को आना ही पड़ेगा। उसकी थोड़ी चलेगी, थोड़ा उस पर दबाव बनाओ। मन तो ऐसे आपको नचाता रहेगा और आप गुलाम बने नाचते रहना। थोड़ा मन पे शासन करो, कंट्रोल करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। करने से सब होता है। सबसे चंचल प्राणी कौन होता है बताओ जरा जोर से, कौन? सबसे चंचल प्राणी 84 लाख योनियों में कौन है सबसे चंचल? बोलो कौन? बंदर। सबसे चंचल प्राणी है बंदर। बोलो हाँ कि ना? सबसे चंचल कौन है? फुदक के यहां, फुदक के वहां, फुदक के वहां, हाँ के ना? सबसे चंचल प्राणी 84 लाख योनियों में कोई है तो बंदर है। बोलो हाँ कि ना? स्थिर नहीं रहता बंदर कभी। चिड़िया घोंसला बना लेती है पर बंदर अपना घोंसला नहीं बनाता, क्योंकि उसमें इतनी चंचलता है, वो एक जगह रुकता ही नहीं। चिड़िया एक जगह रुकती है, इसलिए चिड़िया में इतनी चंचलता नहीं है जितनी चंचलता बंदर। सबसे ज्यादा चंचल है, लेकिन धन्य है वो मंदारी का। मंदारी उस चंचल बंदर को भी वश में कर लेता है। यदि मंदारी बंदर को वश में कर लेता है, अच्छा बंदर को कैसे वश में करता है? प्रैक्टिस करा करा के, डंडे मार मार के, कंट्रोलिंग पावर खिला खिला कम खबाता है। इतना सा देगा, 4 डंडे मारेगा ये कर। यदि मंदारी बंदर को कंट्रोल कर सकता है तो आप भी अपने मन को कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते? करने से बंदर की चंचलता को कंट्रोल किया जा सकता है, तो आपकी और हमारी चंचलता को मन कब तक भागेगा? ये मन की चलेगी क्या? बोलो हाँ। इस मन को भी 4 थप्पड़ मारो और कहो ए मन चल लग राम के भजन में, चल कथा में लग, चल कीर्तन में लग, चल प्रभात फेरी में लग, चल भगवान के चिंतन में लग। कब तक नहीं लगेगा? क्यों भाई, ये बात सही है। फिर मन के ऊपर कौन है? बुद्धि। बुद्धि को साधो, जैसी शुद्धि वैसी बुद्धि। बुद्धि अच्छी होगी सब बढ़िया चलेगा। और बुद्धि के ऊपर कौन होता है? मन। बोलो मन। अच्छा, मन के नीचे कौन है? इंद्रियां। 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री। इन इंद्रियों के ऊपर होता है मन। मन के ऊपर होती है बुद्धि। बुद्धि के ऊपर कौन होता है? आप बताओ, बुद्धि के ऊपर कौन? कौन कौन? आप बताओ बेटा, बुद्धि के ऊपर कौन होता है? हाँ, बुद्धि के ऊपर होता है विवेक। कौन होता है? इसलिए लोग कहते हैं विवेक से काम करो। बुद्धि सबके पास होती है पर विवेक किसी किसी के पास होता है। सारे लोग विवेकशील नहीं है, सारे लोग विवेकी नहीं है। जो जीवन में अपने, अब जो शराब पी के पड़ा है गंदी नाली में, ये विवेकी है? बोलो। जो अनमोल शरीर को शराब में बिगाड़ रहा हो वो विवेकी थोड़ी है। अरे आप 3 घंटा कथा सुनने बैठे हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, आप विवेकी लोग हैं। जो कुसंग में लगे हैं वो काय के विवेकी? विवेक होता
तो ये गलत काम तुम करते क्यों? विवेकी वो है जो अपना कल्याण कर रहा है, समाज का कल्याण कर रहा है। विवेकी जन है। जो स्वयं अपना स्वार्थ देखता है वो बुद्धिमान है, पर जो सबके बारे में अच्छा सोचे वो विवेकी पुरुष है। जो ये सोचे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहे, जो सबका कल्याण चाहे वो विवेकी है। विवेक सबके पास नहीं है, कुछ लोगों के पास होता है। तो मन, बुद्धि और विवेक। अच्छा, विवेक के ऊपर क्या होता है? मन के ऊपर बुद्धि, बुद्धि के ऊपर विवेक, विवेक के ऊपर क्या होता? पीले भैया बताएंगे क्या है विवेक के ऊपर। सोचिए, ये जो कुछ भी मैं बता रहा हूं ये आपके शरीर के बारे में बता रहा हूं, ये आपकी संरचना है। विवेक मतलब वो ज्ञान ही अपने आप में। विवेक के ऊपर होती है आत्मा। आत्मा है तो सब कुछ है, आत्मा नहीं तो काय का विवेक, काय की बुद्धि, काय की इंद्रियां, काय की आंख, काय का हाथ, काय का पांव। तो सबके ऊपर कौन है? आत्मा। और इस आत्मा पर शासन करने वाले का नाम है परमात्मा। इस आत्मा को कंट्रोल करने वाले का नाम, जो आत्मा को कंट्रोल किए रहता है। कब तक रहना है इस शरीर में? वो इशारा कर दे तुरंत आत्मा निकल के भाग जाएगी और आप रह जाओगे डिब्बा। बोलो हाँ, आत्मा चली गई तो आप डिब्बा हो। इसलिए वो परमात्मा आत्मा पर शासन करता है। आत्मा उसके कंट्रोल पे है और आत्मा के कंट्रोल में विवेक है, विवेक के कंट्रोल में बुद्धि है, बुद्धि के कंट्रोल में मन है, मन के कंट्रोल में इंद्रियां है। आंख वही देखती है जो मन चाहता है। आपके मन का नहीं है तो आप आगे बढ़ा दोगे, मन का है तो देखोगे। तो मन जो दिखाएगा वो आप देखते हो। इसलिए कहता हूं, मन को थोड़ा समझाओ और मन को जिद ना करने दो। मन को डांट फटकार के भगवान में लगाओगे तो भला होगा, वरना ये मन नाश करा देगा तुम्हारा। रावण के मन ने सर्वनाश करा दिया रावण का। मन ही तो गया सीता मैया की तरफ। और मान लो मन की बात, इतना बड़ा ज्ञानी था लेकिन मन से हार गया। थोड़ा तो मन को कंट्रोल करता कि पराई नारी को देखना गलत है, कंट्रोल तो होता। ऐसा थोड़ी कोई दिखा और बस चले गए। कंट्रोल नहीं था तो रावण की लंका जल गई। कंट्रोल नहीं था तो रावण की लंका जल गई। तेरा क्या होगा रे कालिया? थोड़ा कंट्रोल। आज के छोरा छोरियों को क्या करना है? थोड़ा कंट्रोल। इसलिए विवाह कर लो फिर जीवन का सुख लो। विवाह के पहले लिवन में रह के जीवन ना बिगाड़ लेना। हाँ या ना? कंट्रोलिंग नहीं है, इसलिए तो जरूरत पड़ रही है इवन लिवन की, वरना क्या जरूरत थी? आज के 100 साल पहले तो भारत में जरूरत नहीं थी, क्योंकि कंट्रोलिंग पावर थी, सब साधते थे अपने मन को। बोलो हाँ। आजकल साध नहीं पाते तो भाग जाते हैं यहां वहां। सही है कि गलत है? इसलिए कंट्रोल। जो व्यक्ति स्वयं को साध सकता है, जो स्वयं को साध ले, जो स्वयं को कंट्रोल कर ले, स्वयं को साध ले, उसी का नाम साधु है। साधु जो स्वयं को कंट्रोल साध ले, जो साधना करे, मन को संभाल के रखे, वो साधु है। जिसने इच्छाओं का अंत कर दिया वो संत है। साधु संत। जो रिसर्च करके देश को नई विद्या दे वो ऋषि है, और जो आत्मचिंतन मनन में लगा हो वो मुनि है। साधु, संत, ऋषि और मुनि, सबके अलग अलग काम है। जो साध रहा है वो साधु, जो साध चुका, कंट्रोल कर चुका इच्छाओं को, इच्छाओं का अंत कर चुका, वो संत। संत का अर्थ क्या निकल रहा? अंत, अंत, अंत। क्या अंत? इच्छाओं का अंत कर दिया जिसने, वही संत है। इसलिए मेरी मां, आप भी संत बन सकते हैं।
आप भी साधु बन सकते हैं। कोई एक व्यक्ति ही साधु संत बने ना, आप भी गृहस्थ संत बनिए, आप भी अच्छे आचरण करिए, आप भी गृहस्थ स्त्री भी संत बने, पुरुष भी संत बने। और संत का मतलब ये नहीं कि आप घर छोड़ दो तो ही संत हो, नहीं। पत्नी के साथ रहने वाला पुरुष और पुरुष के संग रहने वाली स्त्री यदि साधना में लगी है, मन को कंट्रोल तुम दोनों ने किया और दोनों ने ईश्वर से प्रेम किया, तो आप दोनों ही संत हैं, परम संत हैं, गृहस्थ संत हैं। आपके दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो सकता है। ये गृहस्थों की महिमा है साहब।